अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू राहत मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं गंदम के आटे से बनने वाले कुकीज़ की रेसिपी लाई हूँ जो देखने में ब्यूटीफुल, इजी और क्रिस्पी होते हैं। आप इन्हें फ्राई और बेक दोनों तरह से बना सकते हैं। चलें वक्त ज़ाया किए बिना हम जल्दी से इन कुकीज़ को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गंदम के आटे की कुकीज़ रेडी करने के लिए मैं यहाँ पर हाफ कप शुगर का ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 15 से 16 बादाम ऐड करके इन्हें ग्राइंड कर लूँगी और इसे बाद में छान लेंगे। चीनी को ग्राइंड करने के बाद छानने से इसमें मौजूद चीनी के मोटे ज़र्रात और इसमें बादाम के छिलकों को हम अच्छी तरह से रिमूव कर सकेंगे और हमारी चीनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। गंदम के आटे की कुकीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 कप गंदम के आटे को ले रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ग्राइंड की हुई चीनी और बादाम के पाउडर को भी इसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची के पाउडर को ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और 1 पिंच हम इसमें साल्ट को ऐड करेंगे। लास्ट में मैं इसमें हाफ कप सूजी को ग्राइंड करके जिसे मैंने बारीक कर लिया था इसमें ऐड किया और फिर हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर हाफ कप देसी घी का ऐड कर रही हूँ। आप देसी घी की जगह पर मक्खन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब ये हाथों में इस तरह से बंधने लगे तो ये डो बनाने के लिए रेडी है। अब हम इससे डो रेडी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हुए हम इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। हम इसका बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। हम इसे थोड़ी देर के लिए गूंथ लेंगे। थोड़ी देर गूंथने के बाद हम इसे कवर करते हुए 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे जिससे सूजी दूध को सोख करके फूल जाएगी। 10 मिनट्स गुजरने के बाद हम इस डो को 2 पीसीस में डिवाइड कर लेंगे जिनमें से एक पोर्शन को लेते हुए हम इससे एक रोल रेडी करेंगे। रोल को हमें थोड़ा पतला ही करना है। फिर हम इससे छोटे छोटे से पीसीस में डिवाइड कर लेंगे। इनमें से एक बॉल को यूं हाथ में लेते हुए हम इसका बॉल बना लेंगे और फिर हम इसे हाथ से प्रेस करते हुए इसे कुकीज़ की एक शेप दे लेंगे। इन कुकीज़ को अब मैं फोक की हेल्प से पैटर्न दे लूँगी। मैं इन पर फोक को इस तरह से अंदर की तरफ घुमाते हुए चलाऊँगी जिससे बहुत ज़बरदस्त सा एक पैटर्न बन जाएगा। इससे आप बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे। कुकीज़ को हमने थोड़ा मोटा रखना है। अब इसके सेंटर में हम होल बना देंगे। इस होल में अब हम ड्राई फ्रूट्स को फिल कर देंगे। जब इसे बेक करेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। इसी तरह से मैं तमाम कुकीज़ को पैटर्न दे लूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी होगी जब आप मुझे बताएंगे कि आप किस मुल्क के किस शहर से मुझे देख रहे हैं। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आप मेरी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ को मिस ना कर सकें। इसी तरह से मैं सारी कुकीज़ रेडी कर लूँगी। सारी कुकीज़ को मैंने शेप देकर पैटर्न बना लिया है। अब हम इन्हें बेक करने की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। कढ़ाई में इन कुकीज़ को लो फ्लेम पर सेट करते हुए हम इन्हें बेक कर लेंगे। 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर हमारी कुकीज़ बेक हो चुकी हैं। इन्हें मैं ठंडा होने पर आपको दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल डिलीशियस क्रिस्पी कुकीज़ बच्चों की फरमाइश पर या हल्की फुल्की भूख पर या फिर इवनिंग टी टाइम के लिए फ़ौरन से रेडी करें जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। आप इसे एयरटाइट जार में सेव भी कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक ये चलेंगे। दोस्तों के साथ शेयर करें, मिलकर एंजॉय करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।